नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हम लोग चैप्टर 5 देख रहे थे ना। 5.1 तो चैप्टर 5 कैसा है? चैप्टर 5 में ये बताया जाए कि कैसे जो निष्काम कर्म है ना, निष्काम कर्म इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इनकी निष्काम कर्म जब भगवान के लिए किया जाए तो वो ज्ञान योग से ऊपर है ना। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो उसका एक्चुअली प्राइस बहुत कम है ना। कम है मतलब सन्यास के कंपैरिजन में कम है, कहने का मतलब है ना। है ना, है ना। तो मतलब एटलीस्ट सन्यास के लिए, मतलब ज्ञान योग के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो सन्यास लगता ही लगता है ना, है ना। तो एक बहुत ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। वो अद्वैत तत्व जिसको बोलते हैं, है ना। पहले कैंटो में ही है। ये वाला ट्रांसलेशन पढ़िए 1.2.11। Hare Krishna. Learned transcendentalists who know the absolute truth call this non-dual substance Brahman, Paramatma और भगवान। तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो जो नॉन डुअल सब्सटेंस है उसको लोग 3 नाम से जानते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ये चीज बोला जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो यही है ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, है ना। तो ज्ञान योग में ब्रह्मन रियलाइजेशन होता है ना। अष्टांग योग मतलब परमात्मा रियलाइजेशन, भक्ति योग में भगवान का रियलाइजेशन। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन के लिए कम से कम सन्यास लगता है ना, है ना। और परमात्मा रियलाइजेशन के लिए मतलब सन्यास लगता ही लगता है। उसके बाद एक एकांतवास लगता है, फिर माइंड कंट्रोल, है ना। मन मन पे नियंत्रण रखना होता है ना। और फिर जो भगवान रियलाइजेशन जो होता है तो फिर भक्ति के माध्यम से होता है ना। तो भक्ति का जो हमने डेफिनेशन है
हाँ उत्तमा भक्ति का अन्नाभिलषिता शून्यम, है ना, उस वाले मेथड से होता है वो। तो यहाँ पे बोला जाए कि हम आपको डायरेक्ट भगवान साक्षात्कार ही कराएंगे और उसके लिए सन्यास भी लेने की जरूरत नहीं है ना, सन्यास भी नहीं लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे हो गया जैसे कि आपको एक छोटे खिलौना खरीदने के प्राइस पे, है ना, मान लीजिए आपने एक छोटा बाइक मिलता है ना, खिलौना वाला बाइक, है ना, उसके प्राइस पे आपको एक्चुअल बाइक मिल रहा है, मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। अगर किसी को ये ऑफर दिया जाए तो कोई क्यों मना करेगा, वो देख चलो मेला चलते हैं घूमने, तुमको बाइक खरीद देंगे, तो पापा ने पैसा दिया है कि तुमको जाओ मेला घूमने जा रहे हो, 100 रुपया दिया, मेला में गया, 100 रुपये हम ओरिजिनल बाइक लेके आ गए, है ना। कुछ ऑफर प्राइस में तो लकी ड्रॉ में मिल गया, मान लो ऐसा कुछ। तो ये तो बहुत कंपेलिंग ऑफर हुआ ना, 100 रुपया जमा करो और ओरिजिनल बाइक लेके जाओ तो ये ऐसा ही है ना। तो इस चैप्टर में यही चीज बताया जाएगा, है ना, हम 5वां जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम्म, ठीक है। हाँ पढ़िए तो यहाँ पे पहला श्लोक, ये पढ़ लिए थे पहला श्लोक क्या? ओके। नहीं प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ, चलिए पढ़िए। Arjuna said, Arjun said, O Krishna, first of all you ask me to renounce work, and then recommend again you recommend work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? हम्म, इसमें क्लियर कट अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि रिनाउंस वर्क अच्छा है या वर्क इन डिवोशन, कौन सा अच्छा है ना, दोनों में से, है ना, है ना। अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठ गया, है ना, कि वर्क को ही रिनाउंस कर देना है कि रिनाउंस या वर्क इन डिवोशन, ये वाला है। तो भगवान इस चीज को इसमें डिटेल में बताएंगे, क्लियर कट मतलब अच्छा है ना। तो ये चीजें हैं। आगे। The personality of Godhead replied, the renunciation of work and devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. हम्म, तो बोलते हैं वर्क इन डिवोशनल सर्विस इज बेटर देन रिनंसिएशन इन वर्क, है ना। तो क्यों बेटर है? तो जब भी ये सुने तो वो साइकिल याद रखिए, पाप वाली साइकिल याद है, बीज पाप वाली साइकिल ना। एक मिनट, ये जो अविद्या होता था, से बीजम फिर आता था पापम, एक साइकिल बनाया था, अरे ना, उत्तम ना। तो अविद्या में है तो भौतिक इच्छा के लिए ही करेंगे काम, है ना। जनरली जीव जब जब तक अविद्या में रहता है तो जो इच्छाएं होती है ना, और वो इच्छाएं क्या होती है, भौतिक ही रहती है ना, क्योंकि है तो अविद्या के अंदर ही, है ना। तो जैसे कोई भी इच्छा हो, मतलब निष्काम कर्म वाली भी इच्छा होती है तो उसके अंदर भौतिक इच्छा, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, है ना, इच्छा थी कि देश आजाद कर देंगे, है ना, है ना, है ना? बलिदान दिया उन्होंने अपने देश के लिए, है ना। तो अच्छी बात है, बलिदानी पुरुष है, लेकिन भौतिक ही बीज था, है ना, वो जो बीज था ना इच्छा वाली, वो भौतिक ही था, है ना। लेकिन जब कोई भक्ति करता है ना, तो वो अविद्या तो रह जाता है, लेकिन ये बीज नहीं रहता है ना। जो भौतिक इच्छा वाली जो बीज रहती है वो खत्म हो जाती है ना, भक्ति करता है तो जब ये बीज ही खत्म हो जाती है तो ये पूरा साइकिल घूमना ही मतलब बंद हो जाती है ना, ऐसा, है ना। अविद्या तो रहता है लेकिन ये बीज नहीं रहता, है ना, तो साइकिल घूमती नहीं, है ना। इसलिए वो इसलिए हमें भक्ति में भी इंद्रिय तृप्ति से उठकर कार्य करना चाहिए, है ना।
वो इच्छा, वो जो बीज है उसको उसको नहीं रखना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छा प्रपोट है, ऋषभ देव को कोट करते हैं इस प्रपोट में, थोड़ा पढ़ेंगे। है ना। श्रीमद् भागवतम 5.5.4 to 6 है ना। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिया प्रीत, इसका ट्रांसलेशन डायरेक्ट पढ़ लीजिए, टाइम कम लगेगा। हाँ, यहाँ से पढ़े तो पीपुल आर मैड आफ्टर, यहाँ से पढ़ सकते हैं। People are mad after sense gratification, and they do not know that this present body, which is full of miseries, is a result of one's fruitive activities in the past. तो ये Although this, जो बॉडी है वो भी क्या है, पास्ट में जो हमने फ्रूटिव एक्टिविटीज किए है ना। फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब अपने लिए, मतलब वो निष्काम कर्म नहीं किए हैं, है ना, इसीलिए ये बॉडी भी मिला हुआ है। हाँ, आगे पढ़े। although this body is temporary, it is always giving one trouble in many ways. Therefore, to act for sense gratification is not good. तो यहाँ पे बोले कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए ना, ऋषभ देव ये बता रहे अपने लोग को, है ना, है ना। गिविंग वन, तो ये शरीर कैसा है कि शरीर ही ऐसा है कि ये अपने साथ बहुत सारे ट्रबल लेकर ही आया है, मतलब वो शरीर मतलब ट्रबल, ऐसा ऐसा समझना चाहिए, है ना। ऐसा डिजाइन ही है कि शरीर जब तक है तब तक सब कुछ हमें मिलते रहेगा, ट्रबल सुख दुख, है ना। हाँ, सारा कुछ मिलते रहेगा। जैसे आज इधर बहुत ठंडा पड़ रहा है ना, तो मुझे मैं सोचा कि आज क्लास कैंसिल ही कर देता हूँ, क्या है इतना ठंडा में। कैंसिल ही कर देता, मैं कॉल भी किया था माता जी को कि आज मैसेज डाल देना कैंसिल। फिर लगा कि नहीं चलो ले लेते हैं, क्या ही करें। मैं कैंसिल करके प्रसाद लेने गया, मेरे कान में हमेशा एक ही वर्ड गूंज रहा था बार बार, है ना। एक भगवत गीता का श्लोक है 2.14, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमा पायनो नित्यस्ताम तितिक्षस्व भारत। तो बोलते शीत उष्ण तो आते ही रहते हैं, ताम तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करना चाहिए, अपने अपना जो ड्यूटी है उसके पालन में उसको सहन करना सीखना चाहिए। मैं प्रसाद ले रहा था तो बार बार कान में यही शब्द गुजरा था। जैसे वो होता नहीं, एकता कपूर का सीरियल देखोगे तो उसमें आता है, जैसे कोई एक वर्ड बोलता है जिसको 3 बार सुने थे, सुना नहीं सुना नहीं सुना नहीं। तो वैसे मेरे कान में बार बार ये बज रहा था कि अरे तूने तो इस पे बहुत क्लास दिया है। और तुम्हारा बारी है तो तुम खुद फॉलो नहीं कर रहा है। तो मेरे को बार बार सुनाई दे, ताम तितिक्षस्व भारत, ताम तितिक्षस्व भारत। तो ऋषभ देव भी यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं ना, टू एक्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट गुड, है ना। अच्छा प्रपोट है, कभी समय मिले तो पढ़िए, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। है ना। ठीक है, आगे। One who neither hates or desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty armed Arjun. So one who neither hates or nor desires the fruit of his activities is always renounced. तो बोलते हैं कि रिनाउंस्ड का मतलब ये नहीं कि कार्य को रिनाउंस कर दे, लेकिन तुम उसके फ्रूट से अगर अटैच नहीं हो, कहने का मतलब, है ना, तो तुम ऑलरेडी रिनाउंस्ड, है ना। तो उसको वो जो बीज है ना उसको सींचने की जरूरत ही नहीं लगती, है ना, क्योंकि उसको कर्म फल चाहिए ही नहीं, बेसिकली उस भावना से वो कार्य करे ना, उसको कर्म फल चाहिए ही नहीं, है ना। तो क्यों ही उस जो बीज है, जो इच्छा रूपी बीज है, उसको उसको लगता ही नहीं, उसको सींचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो ना डिजायर करता है और ना ही हेट करता है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो मेंटल लेवल पे एटलीस्ट, मतलब कि वो सन्यासी होने की तैयारी कर रहा है ना। एक तरह से वो सन्यासी ही होता है, ऐसा समझिए, मेंटल लेवल पे, है ना, एटलीस्ट, है ना। है ना। तो जो सामान्य कर्म जो हम लोग
जो समान जो कर्म योग हम लोग करते हैं ना, वो भी व्यक्ति को संन्यास वाली चेतना की तरफ ही उठाता है ना? है ना? याद है मैंने एक बनारस वाले पंडित की स्टोरी सुनाई थी, है ना? जो यूपीपीएससी निकाला था उसने, है ना? बहुत ही काबिल ब्राह्मण था, है ना? तो उसको जॉब वॉब लगा उधर कलेक्टर वेलेक्टर का, तो उसमें बहुत घूस वूस लेना पड़ता था। तो कहा कि नहीं, नहीं मैं घूस लेने वाला काम तो नहीं करूँगा, है ना? तो उसने वो जॉब ही छोड़ दिया, रिनाउंस ही कर दिया, है ना? फिर वो बनारस में कुछ पंडित था, तो कुंडली-वुंडली देखता था, लोगों की हेल्प करता था। तो वो व्यक्ति ही डिटैच्ड है ना? उसको मतलब बहुत ही डिटैच्ड है ना? लेकिन उसको कर्मों के फल, जो डिटैचमेंट का जो फल है, वो कहाँ जा रहा है? वैदिक कल्चर को कैसे जी के दिखाया जाए ना, इसी में उसका कर्मों का फल जा रहा है ना? ना कि कृष्ण की भक्ति में, है ना, लेके जा रहा है ना? आप समझ रहे हैं इस दोनों के बीच में बहुत फाइन डिफरेंस है। वो भी रिनाउंस्ड किया, उसने बहुत कुछ त्यागा अपने लाइफ में, लेकिन वो त्याग जा कहाँ रहा है? एक बहुत अच्छा वैदिक स्टैंडर्ड, वैदिक कल्चर वाला वो लाइफ जी रहा है ना? उस लैडर पे वो चल रहा है ना? लेकिन उसको कृष्ण की भक्ति में नहीं लेके जा रहा है ना? तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जो नेट प्रैक्टिस जो होती है ना सर्कस में, जो दिखाते हैं ना, वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, है ना? या क्रिकेट खेलने के पहले नेट पे वो लोग बॉलिंग बैटिंग का प्रैक्टिस करते हैं। तो इस व्यक्ति का नेट प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि अगर ये भक्त बन गया ना, तो बहुत तेजी से ऊपर उठेगा। कहने का मतलब ये है ना? क्योंकि इसकी चेतना वो वाली है, डिटैचमेंट वाली आई है ना? सिर्फ भगवान से जुड़ गया तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, है ना? तो बहुत लोग क्योंकि उस लेवल पे भी नहीं पहुंच पाते हैं, है ना? याद है मैंने सीनियर काउंसलर का एक स्टोरी बताया था कल, है ना? जिस लोगों से बिल्डिंग खरीदवा दिया, सबसे कमीशन ले लिया, है ना? तो क्या था, वो सकाम कर्म तो था ना, है ना? अगर सबसे मान लीजिए वो 2% के हिसाब से भी, है ना, लिया हो, तो उसका लाइफ तो सेट हो गया, है ना? मान लो 10 लोग भी लिए होंगे, है ना? और मान लो 1 करोड़ का कोई होगा प्रॉपर्टी, इस टाइप से लोग लिए होंगे, सपोज करो, मुझे पता नहीं कितने का होता है, तो 50 लाख या 1 करोड़ के बीच में कुछ होता होगा, है ना? 2% के हिसाब से भी जोड़ लो तो बहुत वो कमा लिया बैठे बैठे, मतलब अपने कॉन्टैक्ट से। ये भी तो फ्रूटी मेंटालिटी हो गया ना एक तरह से। काउंसलिंग क्यों किया? क्योंकि इससे मुझे पैसा भी मिल जाएगा, जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतने ज्यादा मेरे को प्रॉफिट होते रहेगा, है ना? ठीक है। तो ही नाइदर हेट्स नॉर डिजायर द फ्रूट ऑफ हिज एक्टिविटीज एंड ही इज ऑलवेज रिनाउंस्ड इन द वर्क, है ना? राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है वो। तो ये सन्यासी वाली ही चेतना की बात कर रहे हैं। तो सन्यासी वाली चेतना में आके हमें कार्य करना चाहिए, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ये बात बोला जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए। Only the ignorant speak of devotional service, karma yoga, as being different from the analytical study of the material world, Sankhya. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. हम्म। तो मान लीजिए जो भगवान की भक्ति कर रहा है ना, मान लीजिए वो कर्म योग के माध्यम से कर रहा है ना, तो उसकी जो सारी इच्छाएं है ना, जो जो कर्म के फल है ना, वो भगवान को जा रहे हैं, है ना? तो भगवान क्या है? वो सच्चिदानंद है ना, सच्चिदानंद वाला फैक्टर है ना, जो बोलते हैं ना, कोई भी चीज जैसे आध्यात्मिकता कैसे डिफाइन होती है ना, उसमें सच्चिदानंद वाली जो फैक्टर है ना, फैक्टर है कि नहीं, इस चीज से डिफाइन होती है ना, है ना? वो सच्चिदानंद वाली फैक्टर है तो वो आध्यात्मिक कार्य है ऐसा। तो कोई भी आदमी कर्मयोग के माध्यम से भी कार्य कर रहा है, अगर वो भगवान को समर्पित कर रहा है, सारी इच्छा कर्मों के फल भगवान को दे रहा है, तो वो भी सच्चिदानंद वाली फैक्टर में चला जाता है, क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है ना, है ना?
जैसे मान लीजिए जैसे आत्मा कैसे बना है ना? है ना? जैसे ये मोबाइल है ना? मोबाइल ये प्लास्टिक से बना होता है कि नहीं? ये घर है तो घर कैसे बना होता है? ईंट पे से, पत्थर से, सीमेंट से, है ना? तो आत्मा क्या चीज से बना होता है? तो आत्मा का भी होता है सच्चित आनंद, है ना? और वैसे परमात्मा भी होता है सच्चित आनंद से बना होता है ना? तो जो व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है, डिवोशनल सर्विस कर रहा है ना, कर्म योग के माध्यम से डिवोशनल सर्विस कर रहा है, क्योंकि इसमें सच्चिदानंद वाली फैक्टर आ गई है ना, इसलिए वो पूरा चीज ही बन गया। अब क्या बन गया? वो स्पिरिचुअल बन गया, आध्यात्मिक बन गया, है ना? हाँ। तो कोई अगर पानी पीते हुए भी यदि भगवान का स्मरण करे, है ना, या पानी ये सोच के पिए कि, है ना, कि इसको या पानी पीना मतलब वो भगवान की सेवा समझ कर पिए, है ना, या वो जो खाना खाए वो भगवान की सेवा के लिए खाना खाए, सेवा समझ के खाना खाए, तो वो भी आध्यात्मिक बन जाता है ना? इस चीज ये चेतना की बातें हो रही है यहाँ पे, है ना? किस चेतना में कार्य करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बताया जा रहा है। आगे One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. हम्म तो यहाँ पे एक चीज समझाना जरूरी है। ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये वर्ड पता नहीं हमें कितना अभी समझ पाएंगे, लेकिन मैं इस टॉपिक को टच करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, है ना? आप लोग सुने होंगे ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीन एस्पेक्ट होते हैं, है ना? तो ये जो इस श्लोक पे मैं आऊंगा फिर डिटेल में, पहले वो चीज समझ लेते हैं, है ना? ये ब्रह्मन क्या होता है ना? या कैसे होता है? क्योंकि ये हमारे फिलोसफी में हमारे आचार्यों ने इस पे बहुत फोकस, इसलिए मैं उस समय ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट। तो भगवान की ना तीन एनर्जियां होती है ना? ऐसा आप समझिए, है ना? एक होती है अंतरंग शक्ति, है ना? दूसरी होती है बहिरंग शक्ति। कोई अगर कैमरा ऑन कर सकते कर लीजिए, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, पता नहीं। है ना? ये तो तीन शक्ति होती है। तो उस हमने अभी जैसे पढ़ा ना 1.2.11 में, है ना, कि उस जो अद्वैत तत्व है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उस अद्वैत तत्व को लोग तीन नाम से जानते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, है ना? तो हम जो अभी चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मन कंसेप्ट पे, है ना, ब्रह्मन है क्या एक्चुअली? क्या समझते हैं जब हम ब्रह्मन बोलते हैं? और क्यों ये जो दो टाइप की जो फिलोसफिया हो गई, अद्वैत दर्शन और द्वैत दर्शन, है ना, है ना? तो इस चीज को थोड़ा समझना कि कहीं कहीं पे परपोर्ट में आएगा ये चीज, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए ब्रह्मन वर्ड से क्या समझते हैं, है ना? तो दो चीज है, एक एक होता है ऐसे जीव, है ना, एक होता है ईश्वर। ईश्वर, है ना? इसको मान लीजिए जे आई फॉर ईश्वर, है ना? तो जीव वो है ना, जिसको माया ढक देती है ना, है ना? और ईश्वर वो है जिसको माया नहीं ढकती, कहने का मतलब ये बोल रहे हैं। तो अद्वैतवादी बोलते हैं ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है जीव प्लस ईश्वर, ये जो सम टोटल है इसको बोलते हैं ब्राह्मण, ऐसे, है ना? है ना? ये कंसेप्ट वो लोग बोलते हैं। और जिसमें जीव क्या है? जिसको माया ने ढक लिया है, वो जीव है। और ईश्वर क्या है? जिसको माया ने नहीं ढका है ना, वो ईश्वर है, कहने का मतलब ऐसे। तो एक कंसेप्ट है, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे
जैसे मोबाइल रखा हुआ है टेबल पे, है ना? तो मोबाइल किसके ऊपर टिकी हुई है, क्या बोलेंगे? है ना? टेबल के ऊपर, है ना? है ना? फिर टेबल किसके ऊपर टिकी हुई है? तो ज़मीन के ऊपर, है ना? फ्लोर के ऊपर। फ्लोर किसके ऊपर है? तो उसका जो नीचे कुछ फाउंडेशन बनाया हुआ है ना? फाउंडेशन किसके ऊपर टिकी हुई? तो धरती के ऊपर। और फाइनली आप अगर लास्ट तक देखते जाएँगे तो वो किस पे टिकी है? तो वो भगवान के ऊपर टिकी है ना? तो कोई भी चीज़ जो है वो सबके आश्रय क्या होते हैं? फाइनली भगवान ही होते हैं, है ना? है ना? तो स तो तो सबका आश्रय जो है ना ब्राह्मण ही है, ऐसे कहते हैं, है ना? अ, वो जो अद्वैत तत्व है जो ब्राह्मण वो क्या है? सबका आश्रय ऐसे करके, है ना? ये जो जीव प्लस ईश्वर है ना? इसको जो ब्राह्मण बोलते हैं, फाइनली क्या है? सबका आश्रय तत्व है। क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर टिकी हुई है दुनिया में जितनी भी चीज़ें। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है ना? जैसे मान लीजिए जैसे ये टेबल है ना? जैसे मान लीजिए ये डब्बा है, एक डब्बा है ना? ये डब्बे के ऊपर एक चींटी जा रही है सपोज़ करिए, है ना? एक छोटा-सा प्लास्टिक का डब्बा है, इसके ऊपर चींटी जा रही। तो ये डब्बा किसको आश्रय दिए हुए? चींटी को आश्रय दिए हुए, है ना? है ना? ये डब्बा मान लीजिए 10 किलो का है और ये चींटी को आश्रय दे, चींटी इसके ऊपर घूम रही है ना? लेकिन क्या कभी ये चींटी इस डब्बे को आश्रय दे सकती है ना? मान लीजिए ये 100 केजी का डब्बा है सपोज़ करिए, है ना? एक भगवद गीता का कार्टून है। तो क्या चींटी इसको आश्रय दे सकती है? चींटी क्या अपने ऊपर इसको आश्रय दे सकती है? डाल दो मेरे ऊपर ऐसे 5-6 डब्बे डाल दो, मैं उठा लूँगी। है ना? तो एक एक समझा हुआ कांसेप्ट है कि कोई भी एक ताकतवर चीज़ ही अपने से कमज़ोर चीज़ों को आश्रय दे सकती है ना? और ये एक वेदांत दर्शन का सिद्धांत है ना? ऐसे समझिए कि जो ताकतवर चीज़ होता है, वही कमज़ोर चीज़ को आश्रय देता है ना? कमज़ोर चीज़ ताकतवर चीज़ को आश्रय नहीं दे सकती, है ना? समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? तो तो सब कुछ ब्राह्मण पे आधारित है ना? ब्राह्मण क्या है? ये है जीव प्लस ईश्वर, है ना? और सब कुछ क्या है? ब्राह्मण पे आधारित है ना? तो जीव कैसे बना? पहले तो ये ऐसे डिफाइन करते हैं, वो जीव वो है जो माया पे आश्रित है ना? माया ने उसको ढक लिया है कहने का मतलब, है ना? इस जीव को चारों तरफ से किसने ढक लिया है? माया ने, है ना? और तो एक तरह से ये क्या हुआ, जो जीव जो है वो ब्रह्म तत्व था और जैसे ही उसको ब्राह्मण तत्व था और जैसे ही उसको माया ने ढक लिया वो जीव बन गया। यानी कि क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इस ब्राह्मण का भी आश्रय कौन है? तो माया है ना? ये जो जीव तत्व जो ब्राह्मण जो जीव तत्व बना उसको किसने आश्रय दिया है? तो माया ने आश्रय दिया है। यही यही बोल रहे हैं वो लोग, है ना? है ना? नहीं, एक एक मिनट, मैं सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ। पहले ये वाला चीज़ें सही है, लेकिन अच्छा पहले ये समझिए, है ना? ब्राह्मण सबसे ऊपर है ना? तो ब्राह्मण जो है अगले पेज में देखिए, इसको कंफ्यूज हो जाएँगे, है ना? तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है, सब कुछ ब्राह्मण पे आधारित है। पहला तो ये डिफाइन किया है ना, ब्राह्मण क्या है? इसका मतलब ब्राह्मण माया का भी आश्रय है ना? है ना? माया को भी आश्रय किसने दिया है? तो ब्राह्मण, है ना? और माया किसको आश्रय दी है? तो अविद्या को आश्रय दी है ना? और इस अविद्या ने किसको आश्रय दिया है? तो इस जीव को आश्रय दिया हुआ है ना? जीव सबसे पहले अविद्या का आश्रय लेके इस संसार में पड़ा हुआ है ना? तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जब माया जो है, जो ये जो माया है, जब वो ब्राह्मण को, है ना? यहाँ पे ठीक है, जब वो ब्राह्मण को आश्रय देती है तो वो ब्राह्मण क्या हो जाता है? जीव बन जाता है ना?
तो वो जो उतना ही हिस्सा जो ब्राह्मण का होता है वो जीव बन जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है ना, है ना, प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि माया कैसे उसको आश्रय दे सकती है ना? वो तो कमजोर है ना, माया तो खुद ब्राह्मण का आश्रय लिए हुए है ना? तो माया क्या हुआ, ब्राह्मण से कमजोर हुआ ना, तो फिर से माया जो ब्राह्मण को आश्रय लेके जो माया बैठी वो खुद कैसे ब्राह्मण को आश्रय दे सकती है ना? जैसे जो चींटी इस बॉक्स का आश्रय ली हुई है, वो चींटी उस बॉक्स को कैसे आश्रय दे सकती है? आप समझ पा रहे हैं, इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं, है ना? तो इसके बारे में अगर अगर उनसे कहा जाता है कि पहले इस चीज को डिफाइन करो, तो यहाँ पे वो जो मायावादी लोग होते हैं डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो बोलते हैं ये अनिर्वचनीय है ना? बोलते हैं कि ये अनिर्वचनीय है, इसको हम समझ नहीं सकते, बाकी इसके बाद की सारी चीजें हम समझ सकते हैं। यहाँ पे वो समझा नहीं पाते इस चीज को, ये बहुत बड़ा प्रश्न है उनके लिए, और यहाँ पे वो फंस जाते हैं, तो इसको एक स्पेशल टर्म दे दिया अनिर्वचनीय, और फिर आगे निकल जाते हैं, है ना? तो बोलते हैं जो ईश्वर वाला जो पार्ट है ना, ब्रह्मन जो था जीव प्लस ईश्वर, है ना? तो जीव वो हो गया जो माया के इसमें आ गया, और ईश्वर वाला जो पार्ट है ना, जैसे राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, शिव है ना, जो बनकर आते हैं, तो उनके भक्ति में लग जाए तो आपको भी कुछ समय बाद रियलाइज होगा कि आप भी ईश्वर हैं, है ना? आप इस माया के बंधन से छूट जाएंगे और आप भी ईश्वर बन सकते हैं, यानी आप ही कृष्ण हैं, आप ही दुर्गा हैं, आप ही वो ब्रह्मन है ना? तो प्रश्न पूछते हैं कि पहले तुम पार्ट 1 को डिफाइन करो, हम कृष्ण है कि नहीं वो आगे की बात है, पहले तुम पार्ट 1 डिफाइन करो कि माया कैसे ब्राह्मण को आश्रय दे सकती है ना? है ना? है ना? माया कैसे जीव को यानी कि ब्राह्मण को आश्रय दिया, है ना? सिर्फ यही बोलते हैं कि ये अनिर्वचनीय है ना, इसको नहीं डिफाइन किया। एक वीडियो में दिखाता हूँ आपको। ये मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे, बहुत वेदांतिक के स्कॉलर हैं। What is Maya? When we started studying Advaita Vedanta, our introductory textbook was Vedanta Sara, which is a rather boring, dry little book. It's like a book of definitions. It gets you, but it gives you a solid foundation for studying classical non-dualism, classical Advaita Vedanta. In that, there is a definition or a description of Maya. So we had to learn it, memorize it. Remember, in the Advaita point of view, Maya is at its core, Maya is nothing but ignorance. Ajnanam. Ajnanam means ignorance. Ignorance of what? Our true nature. We do not know we are Brahman, and hence all the problems. So you have to know you are Brahman. Ignorance is the problem, Maya, and Jnanam, knowledge, is the solution. So the definition of Maya is the definition of ignorance in Vedanta Sara. And it goes like this. Ajnanam tu, ignorance is, or Maya is, five things. Sadasadbhyam anirvachaniyam. I'll explain. Sadasadbhyam anirvachaniyam. Trigunatmakam. Gyavirodhi. Bhavarupam. Yat kinchit. What does it mean? This Maya or ignorance, you cannot say that it is, seeing that once you become enlightened, it is not. One Swami put it very beautifully, this question about Maya. Why all this? How did the one become the many? One Swami said very beautifully, he said, on our side of enlightenment, when we are not enlightened, on our side we have the question, there's no answer. And on their side, after enlightenment, they have the answer, there's no question. So sad asadbhyam anirvachaniyam. You cannot say Maya is an ultimate reality, because after enlightenment there is no Maya for you. For you, the enlightened person.
But you cannot say that it does not exist either, because seeing that we see all this. Our entire life is lived in Maya. So you cannot say it is, you cannot say it is not. Sat asadbhyam anirvachaniyam cannot be expressed as is or is not. हाय अच्छा हमारे आई ओपनर के बारे में ना लोगों के ठीक दिमाग है, में एक मतलब सवाल मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा। मैं जो एक और वीडियो था उसमें बोलते हैं यही बात भी बताते हैं ये कि जीव कैसे कोई ब्राह्मण माया के अंदर आ सकता है, वो अनिर्वचनीय है ना। तो सारा मतलब तो प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट लाइन है वही रॉन्ग है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन उसके बाद वो लोग मैच कर लेते हैं, है ना, है ना। हाँ, तो हमारे आचार्य इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं ना, देखिए श्रीमद् भागवतम में मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये एक्चुअली भगवत गीता का सब्जेक्ट नहीं है, वेदांत सूत्र का सब्जेक्ट है, लेकिन ये ब्राह्मण वर्ड को मुझे समझाना है, इसलिए मैं इतना जा रहा हूँ कि हो सकता है कभी आप किसी को एक्सप्लेन करें तो पूछे ब्राह्मण और ये सब चीज के बारे में, है ना। तो ये व्यासदेव लिखते हैं, व्यासदेव जब समाधि में जाते हैं उनका स्टेटमेंट है ये। इसका पढ़िए तो 1.7.4 श्रीमद् भागवतम। Thus, he fixed his mind, perfectly engaging it by linking it in devotional service, bhakti yoga, without any tinge of materialism. And thus he saw the absolute personality of Godhead, along with his external energy, which was under full control. तो उन्होंने क्या देखा? एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान को देखा और उनके साथ उनके एक्सटर्नल एनर्जी, है ना, माया शक्ति को देखा। और क्या देखा कि माया जो थी भगवान के फुल कंट्रोल में थी, है ना, विच वाज अंडर फुल कंट्रोल, है ना। तो फिर माया कैसे भगवान को कंट्रोल कर सकती है? उस परम तत्व को, उस ब्रह्मन तत्व को माया फिर कैसे कंट्रोल कर सकती है? वो तो खुद भगवान के कंट्रोल में है ना। तो वेद व्यास ने समाधि में भगवान को भी देखा और माया को भी देखा, और उनका वो माया जो थी उनके फुल कंट्रोल में थी, ये भी देखा साथ में, है ना। आगे और भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये श्लोक ही काफी है उनको डिफीट करने के लिए, है ना। क्योंकि वेद व्यास ही खुद लिख रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट अपने आप को भगवान से लिंक किया, और ये चीज साक्षात उनको, ये चीज का साक्षात्कार उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है चेतना के स्तर पे, है ना, ऐसे समझिए, है ना। जहाँ पे आदमी फ्री फ्रॉम फोर डिफेक्ट्स होता है ना, है ना, उस स्टेज पे उन्होंने ये डायरेक्ट देखा, भगवान को देखा, भगवान के माया शक्ति को देखा और जीव को देखा, और देखा कि कैसे दोनों जीव और माया दोनों भगवान के फुल कंट्रोल में है, ऐसे करके देखा उन्होंने। आगे इस श्लोक में आएगा सेम। Due to नहीं, ये पढ़ना नहीं है, मैं देख रहा हूँ। okay, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे कभी इसके बारे में बहुत डिटेल में, तो आप मोटा मोटी समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, है ना। क्योंकि भागवतम से मैं रेफरेंस दिया, क्योंकि भागवतम हमने देखा है पीएचडी कोर्स में कि जो सबसे जो हाईएस्ट लेवल का जो नॉलेज है वो श्रीमद् में सारे नॉलेजों का जो मतलब जो निचोड़ है ना, वो सारा इसमें निकाल के दिया हुआ है ना। तो ज्ञान योग जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस भगवत गीता में, कहाँ गया, है ना, कल 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे ना। तो जब हम ज्ञान योग की बातें करते हैं ना, तो वो अद्वैत वेदांत का ही हिस्सा है, ऐसे समझिए आप, है ना। जिसको वो लोग ब्राह्मण रियलाइजेशन बोलते हैं। ब्राह्मण रियलाइजेशन मतलब इस चीज को, जब जहाँ पे भी ब्राह्मण वर्ड यूज हुआ है इस परपोर्ट में आएगा बहुत जगह, तो आप उस ब्राह्मण का मतलब ऐसे समझिए, है ना, कि एक अद्वैत सन्यासी कैसे इस ब्राह्मण को समझता है, और एक वैष्णव कैसे इस ब्राह्मण शब्द को समझता है ना, है ना, है ना? तो ऐसे है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देंगे, इसके अगले कल से इसके ये वाला श्लोक कल से देख लेंगे, है ना। किसी का कोई प्रश्न?
प्रभु जी, जो लास्ट श्लोक हमने लिया था अभी, उसमें जब भगवान बोल रहे हैं कि सांख्य योग और डिवोशनल भक्ति योग, जो वो एक समान देखता है वो वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तो किस सेंस में एक समान देखने का बोल रहे हैं भगवान, वो समझ नहीं आया मुझे। एक मिनट, श्लोक संख्या 5 ना? हाँ, यस प्रभु जी। एक मिनट में खोलता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो वो अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने का बोल रहे हैं कि अल्टीमेट गोल जो है, जो प्राप्त करने वाला, हम बोलते हैं ना साध्य और साधन, तो जो साध्य है वो सेम है, पर एक्चुअल तो सांख्य और इसमें साध्य अलग अलग होते हैं ना। मतलब ब्रह्मा अवतार एक भगवान होते हैं। एक मिनट, मेरे को श्लोक मिल गया, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, उसको पढ़ेंगे, है ना? जी प्रभु जी। देखिए ये श्लोक है ना? जी। One who knows that the position reached by means of an analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. हाँ, तो एक बार फिर से आपका प्रश्न बोलिए। सर मैं ध्यान से सुना नहीं। हाँ। प्रभु जी इसमें बोल रहे हैं कि जो पोजीशन प्राप्त करनी है वो दोनों से ही सेम प्राप्त होगी, ऐसा जो एक समान देखता है इन दोनों को, सांख्य योग और भक्ति योग को, वो यथा रूप में देखता है चीजों को। तो दोनों से तो पोजीशन सेम नहीं, मतलब वो ब्रह्मन और भगवान वाला डिफरेंस तो आएगा ना। हाँ नहीं, ये किस तरीके से बोला जा रहा है, अभी भगवान अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं भक्ति योग वाला, भगवान अभी नीचे से उठ रहे हैं, निष्काम कर्म योग। और अर्जुन का प्रश्न क्या है यहाँ पे, निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और कर्म योग, है ना? ये रिनाउंस कर देना, यानी कि ज्ञान योग पे जाना या निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस करना, इस दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है ना? तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन्होंने चालू किया है ना? तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जो लोग इस कर्म योग को समझते हैं, है ना, कि भाई इसमें जो लोग इसमें मतलब वो ज्ञान योग वाला भी रिजल्ट मिल रहा है ना, वही लोग समझदार हैं। कहने का मतलब ये है ना, ये ज्ञान योग वाला जो रिजल्ट है वो इसमें इंक्लूडेड हो गया है इसी कर्म योग में, है ना? क्यों क्यों इंक्लूडेड? क्योंकि सन्यासी भी बनकर आप क्या करेंगे, है ना? आपकी चेतना क्या होगी, है ना, कि कुछ भी मेरा नहीं है ना, है ना, कुछ भी, है ना, कुछ भी मेरा नहीं, यही चेतना होती है ना सन्यासी की, है ना? कुछ भी अगर लिया तो उससे एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, है ना? जैसे मैं एक कार्ड लेता हूँ सपोज करो, है ना, तो मान लो मैं एक अद्वैती सन्यासी हूँ, मैं एक कार्ड लिया तो मेरी कुछ आइडेंटिटी क्या बन जाएगी कि हाँ मैं इस कार का मालिक हूँ, है ना? एक उपाधि मिल जाएगी मेरे को, है ना, कि मैं इस कार का मालिक हूँ, है ना, है ना? या जैसे मैं बोलूँ कि मेरा नाम बबलू है ना, मेरे पिताजी का नाम डब्लू है, मैं डब्लू का लड़का हूँ। तो ये एक आइडेंटिटी देता है ना, एक उपाधि देता है ना? तो कोई भी जो भौतिक उपाधि है ना, उसका कोई सन्यासी प्रयोग नहीं करता है ना, है ना? क्योंकि वो उपाधि क्या होता है उसको इसमें बांध के रख देगी, है ना, इस कर्म के चीजों में, है ना? तो अब इस चीज को समझते हुए इस स्टेटमेंट को पढ़े, दोज हु नोज दैट द पोजीशन रीच्ड बाय द मींस ऑफ एनालिटिकल स्टडी, यानी कि ज्ञान योग के द्वारा जो पोजीशन मिलेगा, है ना, ज्ञान योग के द्वारा जो चीजें मिलेगा, ये वो सच्चिदानंद फैक्टर वाली जो चीजें मिलेगी। कहने का अब सिर्फ अभी आप ब्रह्मन परमात्मा और भगवान में मत जाइए, सिर्फ एक अद्वैत तत्व याद रखिए, सच्चिदानंद वाले फैक्टर याद रखिए, है ना, कि जो सच्चिदानंद वाले फैक्टर का जो रिजल्ट मिलता है ना, रिच्ड बाय द मींस ऑफ कैन आल्सो बी अटेन्ड बाय डिवोशनल सर्विस, ना वो कर्म करके और उस कर्म को भगवान के लिए करके, डिवोशनल सर्विस का मतलब यहाँ पे ये है ना, निष्काम कर्म योगिन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका मतलब ये है।
ऊपर 1 मिनट में संस्कृत वर्ड देखता हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम ततो गैरपीगम्यते एकम संख्यम च योगम च, है ना? तो यहाँ पे देखो सिर्फ वर्ड क्या यूज़ किया है, योगम च, है ना? प्रभुपाद ने उसको ट्रांसलेट कर दिया है डिवोशनल सर्विस, है ना? अब संस्कृत देखो, संस्कृत में वर्ड है योगम च, है ना? ऊपर में आ रहा है ना? तो योगम च किस योग की बात कर रहे हैं? ये निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस योग की बात करें। प्रभुपाद उसको ट्रांसलेट किए हैं डिवोशनल सर्विस, है ना? तो निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस करके वही रिजल्ट मिल सकता है जो ज्ञान योगी को जो रिजल्ट मिलता है ना? वो सच्चिदानंद फैक्टर वाले रिजल्ट निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस करके भी मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, और इसीलिए है ना, एनालिटिकल स्टडी एंड डिवोशनल सर्विस टू बी ऑन द सेम लेवल, सीज थिंग्स एज दे आर, यानी कि जो इस चीज को जो समझ सकते हैं ना, वो समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। कोई आदमी सन्यासी बन रहा है और कोई आदमी अपने कर्मों का फल भगवान के लिए कर रहा है, वो दोनों दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान मतलब इस टाइप से इस चीज को बता रहे हैं, है ना? जी प्रभु जी। ओके, है ना? मतलब अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन दोनों को होगा, वो भगवान बोल रहे हैं। हाँ। अब जैसे ये सन्यासी कार्ड लेता है तो वो क्या सोचता है कि ये है ना, कि ये एक उपाधि दे देगा हमको, हमको इससे बचना है ना? है ना? समझ रहे? कोई भी जो भौतिक उपाधि है उससे वो बचने की कोशिश करता है। लेकिन एक भक्त क्या सोचेगा? एक भक्त जब कार लेगा तो ये सोचेगा कि ये कार क्या है, भगवान की है ना? उसको भगवान की सेवा में यूज करेंगे, है ना? समझ रहे? जैसे ये जी बॉडी किसकी है, तो भगवान की है ना? वो उसकी चेतना में सोच ये रहेगी, है ना? ये भगवान की बॉडी है, ये मेरे कस्टडी में दी गई है ना? ये जो शरीर की ऊर्जा है वो भगवान की है, उसको भगवान की सेवा में यूज करेंगे, है ना? तो ये स्टेज पे जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो पहुँचने वाली स्टेज है और एक ज्ञान योगी का जो स्टेज है, वो दोनों सेम है। सिर्फ़ उसके उसके भावनाओं में थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों ही आत्मा के स्तर पे आके काम कर रहा है, कहने का मतलब ये है ना? है ना? ठीक है? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे निष्काम कर्म योगी को हम भक्त बोल रहे हैं, हुँ, हुँ। पर निष्काम कर्म योगी और भक्त में थोड़ा ये होता है ना, डिफरेंस होता है। जैसे निष्काम हाँ, कर्म योगी, निष्काम कर्मयोग जब भगवान के लिए किया जाए तब तब वो भक्ति कहलाता है ना? है ना? पर निष्काम कर्म योगी जो रहता है, हाँ, वो जो भी कार्य करता है, हाँ, जैसे आपने पपीता लेने जाने वाला हुँ, एग्जाम्पल दिया कि उसको पपीता खाना है, तो हुँ, वो पपीता लेने जाएगा और भगवान को फिर आके ऑफर करके और फिर खाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये निष्काम कर्म योग में आएगा। हाँ, बट जो भक्त, मतलब इसमें ऐसा हो गया कि कार्य उसको वही करना था जो उसको पसंद है, और वो हुँ, सिर्फ हुँ, भगवान फैक्टर बाद में ऐड कर रहा है। तो हुँ, हुँ, भक्त हुँ, वो स्टार्टिंग से ही ये चेतना रखता है ना कि भगवान को ये चीज़ अच्छी लगती है। सपोज़ चैतन्य महाप्रभु को साग अच्छा लगता है, तो हम हुँ, साग खरीद के लाएँगे और फिर भगवान के लिए। हुँ। तो दोनों में थोड़ा डिफ़रेंस होना चाहिए ना, मतलब दोनों का हाँ, तो चेतना भक्ति का लेवल। भी लेवल होता है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु को साग अच्छा लगता है तो मैं साग ऑफ़र करूँगा, ये बहुत उत्तमा लेवल का भक्ति है ना? है ना? लेकिन जो उसने पपीता उसको खाना था, उसने पपीता लेके आया और उसने पपीता भगवान को ऑफ़र किया, ये भी एक भक्ति है, लेकिन ये उत्तमा लेवल की भक्ति नहीं है ना? इसको उस लेवल में नहीं डाल सकते, बहुत हायर स्टेज वाले में नहीं डाल सकते। लेकिन वो पपीता भगवान को ऑफ़र किया, एट लीस्ट उसको खाने का मन था, लेकिन चलो चलो वो ये तो सोच रहा है भगवान को भी ऑफ़र करना है, ये सोच रहा है जब तक पपीता ला रहा है, काट रहा है, दे रहा है। तो ये मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ से उसकी शुरुआत हो गई भक्ति की, ऐसे समझिए, है ना? वो ओके, जो करेक्ट में हाँ, फॉलो जाएगा। हाँ, हाँ। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, यहाँ से शुरुआत हुई, जब धीरे-धीरे वो पपीता ऑफ़र करने लगेगा, धीरे-धीरे क्या होगा, पपीता साइड हो जाएगा और मतलब कि हमको पपीता खाना है, ये चेतना साइड हो जाएगी और ये चेतना प्रबल हो जाएगी कि भगवान को पपीता खिलाना है ना? धीरे-धीरे ये सब चीज़ें साइड हो जाएगी, हमको पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, आइसक्रीम,
अच्छा तो ये साइड हो जाएगी, ये कॉन्शियसनेस बन जाएगी रे भगवान को 3 टाइम ऑफरिंग करना है पहले, ना वो दिमाग में उसके ये घूमने लगेगा, चेतना में वो घूमने, फिर धीरे-धीरे वो उठते जाएगा और भी कहीं जाएगा, कहीं 5 टाइम पढ़ लेगा, अरे! माधवेंद्र पुरी ने ऐसे खीर भगवान ने वो खीर बना के खिलाया था क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है खीर, है ना? फिर 5 टाइम पढ़ेगा, यशोदा मैया सुबह-सुबह कृष्ण उठते थे तो दूध पिलाते थे, तो हमें भी भगवान को दूध का भोग लगाना चाहिए। भगवान मक्खन चुराते थे, माखन मिश्री खाते थे, ये सब बहुत डिमांड करते थे, ये सब दूध वाले आइटम सब भगवान खीर खाना है तो ये खाना है, तो उसको ले के अरे भगवान को लगता है ये सब आइटम बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो चीज़ सोच के जो एक शुद्ध भक्त होता है ना, वो ये चीज़ सोच के कोई कार्य करता है कि भगवान को क्या अच्छा लगता है ना? वो ये नहीं सोचता है कि अरे! खीर खाने से डायबिटीज़ हो जाए, डायबिटीज़ तुमको होगा, भगवान को नहीं होगा। तो उस लेवल पे जाके जब हम कार्य करते हैं, तो वो मतलब बहुत मतलब जब हम किसी को प्रेम करते हैं ना, इस चीज़ को हम मतलब चलिए थोड़ा-सा इस पे बोलते हैं कि एक्चुअली इस दुनिया में सब लोग बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फिश ही होते हैं, है ना? अपने सेल्फ को बाहर वो सोच नहीं पाते, है ना? जैसे इस दुनिया में प्रायः जो जो हम बोलते हैं ना, कोई किसी से प्रेम करता है ना? जैसे कोई बोले, कोई पत्नी बोले कि हम हस्बैंड से प्रेम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? एक्चुअली वो पत्नी अपने आप से ही प्रेम करती है ना? है ना? और उसको वो आनंद खोज रही है, इस दुनिया में सुख खोज रही है, जो कि उसको अपने शरीर से और अपने आप से मिलता है। और वो देखती है कि ये जो हमारा पति है, मेरे इस आनंद की पूर्ति में ये बहुत बड़ा सहयोगी है। ये फैक्ट है, इस चीज़ को थोड़ा रियलाइज़ होने में टाइम लगता है लोगों को। कोई भी रिलेशनशिप दुनिया का है ना, एक्चुअली जीव अ, अपने ही आनंद को खोज रहा है अलग-अलग रिलेशनशिप के द्वारा भी, है ना? तो जो हम प्रेम की बातें करते हैं ना, वो सुख मिल रहा है उसको, अपने आप से ही सुख मिल रहा है और उस सुख को उसके पति हेल्प कर रहे हैं उसको देने में, इसलिए वो पति से प्रेम कर रही है। तो पति को प्रेम करने का जो इम्पेटस है, वो कहाँ से आ रहा है कि वो अपना आनंद खोज रही है, उस चीज़ से आ रहा है ना? और वो आनंद की खोज क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भी सच्चिदानंद वाले फैक्टर से बना हुआ, सच्चिद आनंद वाला जो फैक्टर है ना, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट सब सब जो लोग होते हैं वो आनंद खोजते हैं, अपने आप में ही खोजते हैं, है ना? द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, है ना? इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट लोग दुनिया में सेल्फिश ही होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो जो प्रेम की जब हम बातें करते हैं ना कि है ना भगवान से हम प्रेम करते हैं, तो वो बहुत ही सेल्फलेस होता है ना? सेल्फलेस मतलब उसमें कुछ आशा नहीं रखते हैं कि भगवान मुझे कुछ देंगे, है ना? बस उनके प्रसन्नता के लिए हम जी रहे हैं, है ना? तो हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे जप करते हैं, हम कुछ आशा नहीं रखते जप करेंगे तो हमको बैक टू गॉडहेड मिल जाएगा। ये समझ रहे हैं, ये सेल्फिश मेंटालिटी है। हम इसलिए जप कर रहे हैं कि भगवान को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, कोई उनको पुकारता है तो, ना, है ना? हम क्यों खाना खा रहे हैं? क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, इसीलिए खा रहे हैं। मतलब ये चेतना में उसके प्रसन्नता के लिए हम जी रहे हैं। हमारा कुछ यहाँ पे सेल्फ हमको वो बैक टू गॉडहेड ले जाए या ना जाए, वो अलग बात है, वो उनके ऊपर है। लेकिन मैं उसके लिए भक्ति नहीं कर रहा हूँ, कि वो मुझे को कुछ दे रिटर्न में, है ना? ये बहुत ही सेल्फलेस चीज़ है, इस चेतना में आना। नहीं इसलिए चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं शिक्षाष्टकम में, जो स्वयं एक भक्त अवतार हैं, क्या लिखते हैं? आशिष्य व पादरताम पिनष्टो माम, है ना? हमको कुचल दो या तुम तो हो ही लंपट, ना कुचल दो या गले लगा दो, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहते थे। मेरी जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है तुम्हारे में, जन्म जन्म के बाद यही बनी रहे, है ना? तो ये जो स्टेज होता है ना, बहुत उत्तम भक्ति वाली स्टेज होती है ना? मतलब सामने वाले से रेसिप्रोकेशन की भी इच्छा ना रखना, है ना? उसके जो अच्छा है वो चीज़ कार्य करना, ये बहुत हाई स्टेज होता है। निष्काम कर्म वाला तो मतलब जस्ट उसका शुरुआत है। निष्काम कर्म इन कृष्णा कॉन्शियसनेस उसका शुरुआत है ना? कि भाई चलो इसके अंदर थोड़ा निष्काम काम भागना भावना जाग गई है ना? कि अपने अपने को छोड़ के किसी दूसरे को भी
खुश करना चाहता है ना? ये भावना की जागने की शुरुआत इसके में हो गई है। 4 लोग बोलते हैं, "अरे! ये जब भावना जाग ही गई तो तुरंत कृष्ण से जोड़ दो ना।" है ना? किसी और को क्यों खुश करने का, भगवान को ही खुश करने का सोच लो तुम, है ना? तो वहाँ से भक्ति की चालू हो जाती है, ऐसे करके। तो ये है, मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा था, क्या प्रश्न उठा था, मैं भूल ही गया। जी तो प्रभु ऐसे जी, और निष्काम कर्म और भक्त ऐसे हम उसका डिफरेंस। तो अभी समझ में आ रहा है ये चीज़ें? यस यस, हाँ प्रभु जी आ गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं, है ना? फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो कृष्ण मच प्रभु प्रभुपाद जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद।